गहरे सागर में रहस्यमयी पनडुब्बी। गहरे सागर की अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया में कदम रखने का सपना हर साहसी व्यक्ति का होता है, लेकिन कभी कभी ये सपना एक भयानक रहस्य में बदल जाता है। ये कहानी अंश और उसकी टीम की है, जिन्होंने एक रहस्यमयी पनडुब्बी की खोज के लिए सागर की गहराइयों में कदम रखा। अंश एक मशहूर समुद्री वैज्ञानिक था, जो अपने साहसिक अभियानों के लिए जाना जाता था। एक दिन उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें एक रहस्यमयी पनडुब्बी का जिक्र था, जो सागर की गहराइयों में कहीं खो गई थी। डायरी में लिखा था कि पनडुब्बी में कुछ ऐसी रहस्य छिपे हैं जिन्हें जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अंश ने अपनी टीम के साथ इस रहस्य की तह तक जाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक अत्याधुनिक पनडुब्बी तैयार की, जिसमें वे सागर की गहराइयों में जा सकते थे। टीम में उसकी साथी नेहा, एक अनुभवी समुद्री जीव वैज्ञानिक, और राज, एक तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे। वे सब उत्साहित थे, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। रात के अंधेरे में जब सागर शांत था, उनकी पनडुब्बी ने पानी में प्रवेश किया। जैसे जैसे वे गहराई में उतरते गए, अंधेरा बढ़ता गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। अचानक उनके सोनार सिस्टम ने एक बड़े धातु की संरचना का संकेत दिया। वे सब चौकन्ने हो गए और उस दिशा में बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद उनकी पनडुब्बी एक विशाल पुरानी पनडुब्बी के सामने आकर रुकी। ये वही पनडुब्बी थी जिसका जिक्र डायरी में था। पनडुब्बी का ढांचा जंग लगा और टूटा फूटा था, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। अंश ने अपने साथियों को सावधानी से अंदर जाने के लिए कहा। अंश, नेहा और राज ने पनडुब्बी के अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य और भी ज्यादा भयानक था। हर जगह जंग लगी थी और हवा में एक अजीब सी दुर्गंध थी। अचानक नेहा ने एक पुराने जर्नल को देखा, जो पनडुब्बी के कप्तान का था। जर्नल में लिखा था कि इस पनडुब्बी में एक प्राचीन समुद्री जीव का अध्ययन किया गया था, जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। जैसे ही वे जर्नल पढ़ रहे थे, अचानक पनडुब्बी के अंदर की बत्तियां जल उठीं और दरवाजे अपने आप बंद हो। वे सब डर गए और समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। तभी राज ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग को चालू किया, जिसमें दिखा कि पनडुब्बी के चालक दल ने एक विशालकाय समुद्री जीव को पकड़ लिया था, लेकिन वह जीव उन पर हमला कर देता है और सब कुछ बर्बाद कर देता है। अंश ने महसूस किया कि वह जीव अभी भी पनडुब्बी के आसपास हो सकता है। अचानक पनडुब्बी हिलने लगी और एक जोरदार आवाज सुनाई दी। वे सब डर के मारे एक कमरे में बंद हो गए। बाहर से चीख पुकार की आवाजें आने लगीं। ये वही समुद्री जीव था जो अब भी पनडुब्बी की खोज में था। अंश ने अपनी टीम को शांत रहने को कहा और एक योजना बनाई। उन्होंने पनडुब्बी के अंदर रखे एक विस्फोटक को सक्रिय कर दिया, जिससे जीव को भगाने का प्रयास किया। जैसे ही विस्फोट हुआ, पनडुब्बी हिलने लगी और जीव वहां से भाग गया। उन्होंने जल्दी से पनडुब्बी से बाहर निकलकर अपनी पनडुब्बी में वापस जाने की कोशिश की। अंश और उसकी टीम ने अपनी पनडुब्बी में वापस आकर सागर की सतह की ओर बढ़ना शुरू किया। उनके मन में डर और राहत का मिला जुला भाव था। वे सब सुरक्षित वापस आ गए, लेकिन उनके चेहरे पर उस रहस्य की गहरी छाप थी। उन्होंने दुनिया को उस रहस्यमयी पनडुब्बी और उसके अंदर के जीव की कहानी सुनाई। इस कहानी ने लोगों को सागर की गहराइयों में छिपे रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। अंश और उसकी टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि साहस और जिज्ञासा के बल पर हम किसी भी रहस्य का सामना कर सकते हैं। गहरे सागर में छिपे रहस्य अभी भी हमें अपनी ओर खींचते हैं। अंश और उसकी टीम की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस और समझदारी से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। शायद अगली बार कोई और साहसी व्यक्ति उन गहराइयों में उतरकर नए रहस्यों की खोज करेगा।